क्या ईरान ने खुद ही अपने देश की बेटियों के स्कूल पर हमला किया, या फिर ये जंग का वो सच है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। मिनाब के एक प्राइमरी स्कूल की टूटी दीवारें, मलबे में बदल चुकी क्लासरूम और 153 मौतों का दावा। ईरान उंगली उठा रहा है अमेरिका इजराइल पर। अमेरिका कह रहा है हम जानबूझकर स्कूल को टारगेट नहीं करेंगे, जांच होगी। तो सच क्या है? क्या ये सीधा सैन्य हमला था, या आईआरजीसी बेस के पास होने की वजह से स्कूल निशाने पर आया, या फिर कहानी में कई और परतें हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। दक्षिणी ईरान के होर्मोजगन प्रांत के मिनाब काउंटी में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हमले की खबर ईरान की सरकारी एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ने शनिवार 28 फरवरी को दी। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि इस हमले में कम से कम 153 लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सामने आए वीडियो में एक क्षतिग्रस्त बिल्डिंग के चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। ये जगह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर बेस के पास है, जिसे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 28 फरवरी को एक्स पर एक क्षतिग्रस्त इमारत की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ये दक्षिण ईरान में लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल था, जिसे दिन दहाड़े बमबारी में नष्ट कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ मौजूद दर्जनों मासूम बच्चों की हत्या की गई है और कहा कि इन अपराधों का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार शाम भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस बात की जांच करेगा कि क्या ये अमेरिकी हमला था। उन्होंने कहा अमेरिका जानबूझकर किसी स्कूल को टारगेट नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने ईरान पर ही आरोप लगाया कि वो क्षेत्र में बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहा है। जब उनसे पूछा गया कि अगर बच्चे मारे गए हैं तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो ये दुखद है, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने भी कहा है कि वो इस घटना की रिपोर्ट्स की जांच कर रहा है। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की बात हुई थी। इसी दौरान ईरानी अधिकारियों ने दावा किया था कि मिनाब में लड़कियों के स्कूल को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये हमला बचाव में किया गया था। मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन को अंदाजा था कि इजराइल की कार्रवाई के बाद ईरान जवाब देगा और अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका किसी लंबे युद्ध में नहीं फंसेगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साफ उद्देश्य है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी इराक और अफगानिस्तान जैसी लंबी लड़ाइयों में नहीं उलझेगा। इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि तेहरान का ऐतिहासिक गोलिस्तान पैलेस हमले में तबाह हो गया है। ये स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को ने इस पर चिंता जताई है। तनाव के बीच आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी ने चेतावनी दी है कि जो भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरेगा उसे ईरान आग के हवाले कर देगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान ने इजराइल की और मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल रक्षा बल ने देश भर में लोगों को शेल्टर में जाने के लिए अलर्ट जारी किया। अमेरिका ने भी मध्य पूर्व में मौजूद अपने नागरिकों से गंभीर सुरक्षा जोखिम के कारण तुरंत क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। अब सवाल, क्या ईरान ने खुद अपने ही स्कूल को निशाना बनाया? अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ईरान अमेरिका इजराइल पर आरोप लगा रहा है। अमेरिका जांच की बात कर रहा है और जानबूझकर स्कूल पर हमला करने से इनकार कर रहा है।
घटनास्थल IRGC बेस के पास है, जो पहले भी टारगेट रहा है। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की पुष्टि अभी सामने नहीं आई है, यानी फिलहाल दोनों पक्षों के दावे हैं, लेकिन किसी स्वतंत्र जांच से ये साबित नहीं हुआ कि हमला किसने किया, या क्या ये जानबूझकर स्कूल को निशाना बनाकर किया गया, या सैन्य ठिकाने के पास होने के कारण वो इसकी चपेट में आया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिका ने स्कूल पर हमला किया है, या ईरान ने दुनिया के सामने अपने आप को मासूम साबित कराने के लिए खुद ही अपने लोगों को टारगेट किया है? आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं।